नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत जो है डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की जो है क्लास को पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो स्पेशल क्लास है ट्री के बाद वो है डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ग्राफ क्या होते हैं। और आप सभी के अलग से एक और भी रिक्वेस्ट और मैसेजेस आए थे कि सर हमें क्यू के ऊपर से अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के समझाया जाए। तो वो क्यू का टॉपिक भी जो है मैं आज जो है आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। वैसे क्यू को हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका रिक्वेस्ट है कि सर हमें एक बार पुनः समझा जाए, तो हम आपकी रिक्वेस्ट को जो है मानते हुए इस टॉपिक को जो है आज पुनः जो है आपको पूरा समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि डीएसए का जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे खासे तरीके से आएंगे, अच्छे खासे मार्क्स भी आपको प्राप्त करने को मिल जाएंगे। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि साथियों, अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो भी आगामी क्लासों की सूचना है वो आपको तुरंत मिलती रहे। और उनके संबंधित जो भी टाइम टू टाइम जो क्लास अपलोड होती है उसकी सूचना भी आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखो, कल हमने जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, तो वहां पर हमने जो है ट्री की बात कर ली थी। ट्री कितने प्रकार के होते हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको बाइनरी ट्री के बारे में पूरा समझाया था। ट्री के अंदर कौन कौन से शब्द यूज लिए जाते हैं, टर्म्स क्या होती है, उनकी क्या परिभाषाएं होती है, वो देख ली थी। फिर हमने बाइनरी ट्री के बारे में देखा था, और उसके बाद उसमें सर्चिंग कैसे की जाती है बाइनरी ट्री के अंतर्गत, वो हमने उस मेथड को समझा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट वाइज आप जो है प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको जो है उसकी सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। आज हम जो है उसी का एक दूसरा जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं ग्राफ का। ठीक है, उसके बाद हम क्यू को समझेंगे। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला होता है कि ग्राफ एक नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव है मतलब यानी इसमें हम डेटा जो है एक क्रम में जो है स्टोर नहीं करते हैं। वैसे मैंने नॉन लीनियर का लास्ट वाले पार्ट के चैप्टर के अंदर भी बताया था कि इसमें डेटा जो है एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं होता, इसलिए ये नॉन लीनियर के अंतर्गत आता है। ग्राफ एक वर्टेक्स का समूह होता है। वर्टेक्स जो होते हैं उनका समूह होता है। एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ जुड़ा होता है, और दो वर्टेक्स के मध्य एक कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि दो बिंदुओं के मध्य हम जो है या दो नोड्स के मध्य हम संबंध स्थापित करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, इस एज की मदद से करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो दो वर्टेक्स हैं, यहाँ पर नोड नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इनको वर्टेक्स के नाम से कहेंगे। तो ये जो वर्टेक्स है इनको आपस में जोड़ना जो होता है वो एज के द्वारा किया जाता है। एजेस दो नोड के मध्य कम्युनिकेशन लिंक की तरह जो है ये कार्य करता है। वर्टेक्स वी और ई, सॉरी ग्राफ जो है वो वी और ई, वी जो है वो है आपका वर्टेक्स और ई जो है वो है आपका एक प्रकार का एज। यहां पर आप सिंपल सा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई, चार वर्टेक्स है और इनके बीच में देखो यहाँ पर ये एजेस बनी हुई है ब्लू लाइन में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वी का जो वर्टेक्स है, वी ग्राफ का एक वर्टेक्स है, उसके अंदर ए बी सी डी ई ये पांच जो है वर्टेक्स है। एजेस की बात की जाए तो पहला ए से बी है, ये देखिए यहाँ से ए से बी है। दूसरा है आपका ए से सी, तो ये देखो दूसरा आपका ए से सी आ गया यहाँ पर। तीसरा आपका यहाँ पर जो है वो है ए से डी, तो देखो ये आपका ए से डी एज है। इसी प्रकार से सी से डी है, ये रहा सी से डी। उसी के बाद आपके सी से ई, ये देखो सी से ई आ गया। इसी प्रकार आपके डी से ई, तो ये डी से ई आ गया। ठीक है। तो आप इससे जो है इस प्रकार से बता सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो है एजेस है, इनके बीच में ये वर्टेक्स है। अब बात करते हैं कि ये जो ग्राफ होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ग्राफ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला होता है आपके डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एजेस की कोई दिशा दी हुई होती है, यानी इसमें हम जो इस एरो के माध्यम से जो है एजेस को दिखाते हैं कि भाई आपको इस वे में गमन करना है, इस वे में जाना है, डायरेक्शन बना होता है। वो होता है आपके डायरेक्टेड ग्राफ। और इस प्रकार के एजेस को डायरेक्टेड एजेस कहते हैं हम। ठीक है ना, ये जो ग्राफ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एजेस भी कहते हैं हम। डायरेक्ट एजेस को एक्रेस भी कहते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। डायरेक्ट एजेस को ही हम एक्रेस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्राफ में एजेस को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। मैंने आपको बताया था ये जो रेखाएं होती है, लाइंस होती है, इनको एज कहते हैं हम। और यदि प्रत्येक रेखा में एक एरो का निशान बना हुआ है तो वह डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। डायरेक्टेड ग्राफ को हम डायग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डायग्राफ भी कहते हैं। याद रखना ये तीन चार वर्ड जो आए हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज इसमें आपको
ठीक है, तो जो ग्राफ आपके दे रखा है उसमें अगर एरो बनी हुई है इस प्रकार से, तो आप उसको क्या कहेंगे भाई, डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। ठीक है, और इनको हम डायरेक्ट एजेस कहते हैं, जो ये एजेस बनी हुई है एरो के साथ। ठीक है, और इन्हीं एजेस को हम एक्रेस के रूप में भी जानते हैं, और इस ग्राफ को हम एक दूसरा रूप में भी, दूसरा जो नाम है वो भी कहते हैं, वो होता है आपका डायग्राफ। क्या होता है भाई, आपके डायग्राफ भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि कोई दिशा नहीं होती है एजेस की, इसमें एरो का निशान नहीं बना हुआ होता है, उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है आपके वेटेड ग्राफ एंड नॉन नॉन वेटेड ग्राफ। अब बात करेंगे हम वेटेड और नॉन वेटेड ग्राफ क्या होता है उसके बारे में। कभी कभी ग्राफ में एज होते हैं, वे वेट को कैरी करते हैं। जो ग्राफ में जो एज होती है ना, ये लाइंस, वो क्या करती हैं, आपके वेट को भी कैरी करती है, यानी वो वेट उसको बताती है। अभी देखना, मैं बताता हूं आपको। ये वेट वास्तविक नंबर होते हैं। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों ही वेटेड ग्राफ हो सकते हैं। ये जो है वेटेड भी हो सकता है, और नॉन मतलब जो है डायरेक्ट और अनडायरेक्ट दोनों प्रकार से जो है हम उसको यूज ले सकते हैं वेटेड ग्राफ को। तो देखो यहाँ पर आपके एरो के माध्यम से देखो बताया हुआ है, साथ में इसका वेट भी जो है वास्तविक नंबर के माध्यम से बताया हुआ है कि इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वेटेड और नॉन वेटेड ग्राफ। वे ग्राफ जो वेट को कैरी नहीं करते हैं, वे ग्राफ नॉन वेटेड ग्राफ कहते हैं। यानी जिस एज के आगे ये वास्तविक नंबर नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन वेटेड ग्राफ आपके, और जिसके आगे आपके ये नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ। ठीक है, और ये एरो बनी हुई है तो वो क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। एरो नहीं है, मतलब ये एरो नहीं बनी हुई, सिर्फ सिंपल लाइन है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मैंने आपको ये ग्राफ से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिसका एग्जाम में कितना क्या लेवल हो सकता है उस हिसाब से मैंने आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को रखा है। ठीक है, अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लाइक का टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, ना ही इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप डेली आपके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन आप में से कोई भी उस वीडियो को शेयर नहीं किया जा रहा है। ध्यान रखें कि जो आज मेरे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर मेरे सपोर्ट में आ रहा है, उसको लास्ट में जरूर मेरा सपोर्ट रहेगा। और ऐसा सपोर्ट जो रियलिटी में आपको ना तो पेड कोर्स से अभी तक मिला है, ना मिल पाएगा, लेकिन जो सपोर्ट कर रहा है उसी के लिए ये चीज जो है लागू की जाएगी। बाद में मत बोलेगा कि सर हम आप जो है हमारा अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनका कर रहे हो। तो उनको लास्ट में सपोर्ट किया जाएगा जो आज हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। 50 के स्पेशल आप सभी को पता ही होगा कि आपके लिए बहुत शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, लेकिन ये जो है टेस्ट सीरीज है उन्हीं के लिए रहेगी जो अभी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्यू के बारे में। ठीक है, ये क्यू का टॉपिक हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट के लिए हम वापस ले लेते हैं। देखो हमने दो बातें पढ़ी थी, एक तो स्टेक और एक पढ़ी थी क्यू। ठीक है, स्टेक के अंदर होता क्या है कि हम इसमें एक पद्धति को यूज करते हैं, वो होती है लीफो। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसी को हम एक दूसरे रूप में भी या दूसरे अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं फिलो। क्या कहते हैं हम इसको, फिलो, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट। मैं आपके सामने एक पंक्ति बोल रहा हूं कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट में जाएगा। दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टेक के अंदर की भी जो डेटा सबसे लास्ट में आया वो उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है। इसी प्रकार क्यू जो होता है उसमें हम जो है यहाँ पर फीफो पद्धति को यूज करते हैं। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू मतलब क्या होता है भाई, एक कतार लगी हुई, तो भाई आप मान सकते हो कि रेलवे स्टेशन पे एक कतार लगी हुई टिकट बुकिंग खिड़की के बाहर, तो उसमें जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले ही जाएगा। तो यहाँ पर ये पद्धति कौन सी भाई, आपकी फीफो पद्धति है, ध्यान रखिएगा। तो क्यू एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब जिसमें डेटा क्रम अनुसार स्टोर होता रहता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यह फीफो पद्धति पर कार्य करता है, अर्थात यह आइटम जो सबसे पहले ऐड किया गया वही आइटम सबसे पहले रिमूव भी किया जाएगा। वह आइटम जो सबसे अंत में है वो सबसे अंत में रिमूव किया जाएगा। ये चीज इसके अंतर्गत आपके लागू होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। यह स्टेक की तरह ही होता है, परंतु इस क्यू में दोनों एंड्स खुले होते हैं, जबकि स्टेक में सिर्फ, देखो ये स्टेक में देखो ये आपका है, तो यहां से डेटा जाएगा, यहां से जाएगा, तो इसमें तो एक ही ये टॉप एंड खुला है। इसमें देखो टॉप और बिगिनिंग दोनों के दोनों एंड जो होते हैं वो खुले रहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसमें, क्यू में। क्यू को हम अपनी वास्तविक दुनिया में अक्सर देखते हुए, ठीक है, तो आप मैंने अभी आपको जस्ट रखा था कि रेलवे स्टेशन पर आपके जो टिकट बुकिंग खिड़की होती है वहां पर जो आपके लाइन लगी होती है वो क्यू का एक अच्छा उदाहरण है, आप मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सबसे पहला है वो सबसे पहले ही जाएगा। ठीक है, तो क्यू में दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड और दूसरा रियर एंड।
ठीक है ना। तो फ्रंट एंड और रियर एंड में क्या होता है कि भाई ये दो एंड है, जबकि उसमें स्टैक में क्या होता है, सिर्फ एक ही एंड माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्यूब में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो वो देखिए, जिस प्रकार से स्टेटमेंट में ऑपरेशन देखे थे, पुश, पॉप, ठीक है, रिमूव, डील, तो ये सारे उसमें थे। अब यहाँ पर क्यू की बात करते हैं, तो क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन है, पहला आता है एंकिक। तो एंक्यूक क्या होता है भाई, जब हम क्यू में कोई एन क्यूक, ठीक है ना, एन और क्यू अलग अलग है, ध्यान रखेगा। जब क्यू में हम किसी आइटम या एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम एंक्यू कहते हैं। डी क्यू क्या करता है, जब क्यू में से कोई भी आइटम को डिलीट किया जाता है वो होता है आपका डी क्यू, और कोई आइटम को जोड़ा जाएगा तो वो होगा आपके एन क्यू। पी क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन के अंतर्गत जो है, इस ऑपरेशन का प्रयोग करके फ्रंट एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसमें एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता है। इसकी मदद से सिर्फ हम जो फ्रंट में जो व्यक्ति हैं उसको या जो डेटा है उसको हम देख पाते हैं। इज एमपीटी क्या करता है कि वो आपका जो क्यू है वो खाली है या नहीं ये चेक करता है। इज एमपीटी जो है, फिर आता है आपके इज फुल, ये क्या करता है कि वो क्यू पूरा भरा हुआ है या नहीं ये जांच करता है, इज फुल। ठीक है, ये आपके क्यू के एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज ले सकते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए मैंने आपको डिस्क और सीपीयू शेड्यूलिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, इसका प्रयोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कैसे, जैसे आईयू बफर हो गया, पाइप्स हो गया, फाइल आईयू, ये सारे मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में समझाए थे। अगर आपने वो भी सब्जेक्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा जब आपको टाइम मिले तो। रियल टाइम सिस्टम में भी इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये अभी कंप्यूटर चल रहा है, आप अपने कीबोर्ड, ये कीबोर्ड इससे कनेक्ट है, आप, मैं बहुत सारे उदाहरण है लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे आप इसके ऊपर कुछ क्लिक कर रहे हो तो इंटरप्ट जनरेट होता है, यानी इसको एक सिग्नल भेजा जाता है कि भाई अभी इसने इस की को प्रेस किया तो इस संबंधित जो भी काम है वो करो, या इसने जो भी टाइप किया वो उसको दिखाओ। ठीक है, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। क्यू का प्रयोग बहुत सारे एप्लीकेशंस की बफर में भी किया जाता है, जैसे MP3 प्लेयर, CD प्लेयर इत्यादि। यानी इसमें आपने देखा होगा कि जैसे गानों की एक लिस्ट बनी हुई है, तो जो नंबर 1 पे है वो सबसे पहले प्ले होगी, जो लब सबसे लास्ट में वो सबसे पहले सबसे लास्ट में प्ले होगी। ये चीज भी क्यू के माध्यम से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यू के फीचर देख सकते हैं, क्यू एक फीफो का फीचर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये फीचर है, स्ट्रक्चर है, सॉरी। ठीक है ना, जो सबसे पहला है वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लास्ट में ही जाएगा, लेकिन स्टैक में इसका सबसे उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें पीक फंक्शन का प्रयोग करके हम फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं पीक की मदद से, ध्यान रखिएगा। स्टैक में भी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कोई एलिमेंट को जो है देख सकते हैं। ये क्यू के टाइप्स है, तो पहला आता है आपके लीनियर क्यू, इसमें इंसर्शन को एंड से किया जाता है। इसमें इंसर्शन जो होता है ना वो सबसे लास्ट में एंड होता है। भाई ये क्यू लगी हुई तो सबसे लास्ट में जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई बीच में घुस जाए, मैं इसका साला हूँ, रिश्तेदार हूँ, वो ऐसा तो इसमें चलता है नहीं, वो सबसे लास्ट में ही जाएगा इसमें। तो ये चीज इसके अंतर्गत आती है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसमें रियर जो एंड होता है उसमें तो जो है सबसे लास्ट में पॉइंट जोड़ा जाएगा और फ्रंट से जो है उस पॉइंट को निकाला जाएगा। सर्कुलर क्यू क्या होती है, इसमें नोड को सर्कल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें लास्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। इसे रिंग बफर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम अगर आपको पूछ ले कि किस क्यू टाइप्स को हम जो है रिंग बफर के रूप में जानते हैं तो आप बताएंगे सर्कुलर क्यू को। ठीक है, सर्कुलर क्यू में आइटम को रियर एंड से ऐड किया जाता है तथा आइटम को फ्रंट एंड से रिमूव किया जाता है, लास्ट में जोड़ेंगे और फ्रंट से हटाएंगे। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, इसमें विशेष प्रकार का क्यू होता है जिसमें एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी जुड़ी होती है, यानी एक प्राथमिकता जुड़ी होती है और यह उसी प्रायोरिटी के आधार पर कार्य भी करता है। कौन, प्रायोरिटी क्यू। इसमें जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है उसे सबसे पहले रिमूव कर दी जाता है। इसमें भाई जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको सबसे पहले रिमूव कर देती है, जिसकी हाई होगी उसको सबसे लास्ट में हटाई जाएगी, ये प्रायोरिटी में आता है। डी क्यू क्या होता है आपको पता ही होगा, डी क्यू का पूरा नाम होता है डबल एंडेड क्यू। क्या होता है भाई आपके, डबल एंडेड क्यू। डी क्यू ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम आइटम को फ्रंट तथा रियर एंड दोनों से ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी फ्रंट से भी आप रिमूव कर सकते हो, एंड से भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। और ऐड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐड नहीं कर सकते, फ्रंट में भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, रियर में भी आप ऐड कर सकते हो। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और एक होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। अब ये इसकी कुछ शर्तें हैं, फ्रंट अगर 0 से छोटा है तो वो बता देगा ये क्यू खाली है, और रियर और जो वो साइज के डी क्यू के है, जो साइज के और रियर का जो मान है वो बराबर है तो क्यू ये बता देगा ये फुल है।
फ्रंट जो है वो रियर से छोटा है, तो ये बताएगा कि क्यू में जो है एक आइटम जो है कम है। और अगर आपको क्यू में कुल आइटम की संख्या को ज्ञात करना है तो आप करेंगे रियर में से फ्रंट को घटा देंगे, यानी एंडिंग में आपके जैसे 5 है उसमें और फ्रंट में आपका कितना है तो वो आपको इसमें से रिलेस कर दो और आपको उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, तो ये इससे आपको जो है कुल आइटम की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ये आज की एक क्लास थी जिसके अंदर हमने जो है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आपसे भी अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।